एक समय की बात है। गुरु गोरखनाथ जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र को यह एहसास हुआ कि योगी गोरखनाथ जैसे महात्मा को इतनी घोर तपस्या करने की क्या जरूरत है। लगता है गोरखनाथ स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए वह जंगलों में इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। तभी इंद्रदेव अग्निदेव को भेजते हैं कि जाओ अग्निदेव, गोरखनाथ की तपस्या भंग कर दो, नहीं तो वह तपस्या में सफल होने पर दैत्यों की भांति इंद्रलोक पर अधिकार जमा लेगा। इंद्रदेव के कहने पर अग्निदेव गोरखनाथ की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर आते हैं। जैसे ही अग्निदेव गोरखनाथ की तपस्या भंग करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उसी समय गुरु गोरखनाथ एक फूंक मारते हैं और अग्निदेव वहां से उड़ते हुए जाकर इंद्रलोक में इंद्र के सामने जा गिरते हैं। तभी इंद्रदेव अग्निदेव से पूछते हैं कि अग्निदेव, तुम गोरखनाथ से युद्ध विजयी होकर आ रहे हो। अग्निदेव कहते हैं, इंद्रदेव, क्या आपको लगता है कि युद्ध में विजयी होने के बाद इसी तरह हवा में उड़ते हुए, गिरते पड़ते हुए मैं आपके पास स्वर्गलोक आऊंगा? मैं गोरखनाथ से युद्ध में नहीं जीत सकता। गोरखनाथ तो मुझे एक ही फूंक में इंद्रलोक में भेज दिया। कहीं गोरखनाथ जी ने अस्त्र शस्त्र उठाए होते तो आज मेरी मृत्यु ही हो जाती। तभी इंद्रदेव गुस्से में लाल हो जाते हैं, कहते हैं कि अग्निदेव, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं स्वयं जाकर गोरखनाथ से युद्ध करूंगा और उसकी तपस्या भंग कर दूंगा तथा स्वर्गलोक की रक्षा करूंगा। तभी इंद्रदेव अपने रथ में बैठकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इधर गोरखनाथ जी जंगल में तपस्या में लीन थे। तभी इंद्रदेव पहुंचते हैं और गोरखनाथ से कहते हैं, गोरखनाथ, तुम तपस्या कर रहे हो इंद्रलोक की प्राप्ति के लिए। तुम स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो और स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हो, इसलिए तुम घोर तपस्या कर रहे हो। तुम जैसे योगी महात्मा को इतनी घोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? गोरखनाथ, तुम अपनी तपस्या बंद कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने बहुत असुर राक्षसों का वध किया है। जिसने भी इंद्रलोक की ओर अपनी कुदृष्टि डाली है, उसे हमने यमलोक पहुंचा दिया। इसलिए गोरखनाथ, सावधान हो जाओ। तब गोरखनाथ जी बोलते हैं, इंद्रदेव, तुम्हें अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया है और तुम्हें योगी महात्मा से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। इसलिए है इंद्रदेव, तुम जैसे आए हो इसी तरह इंद्रलोक लौट जाओ, नहीं तो आज से लोग स्वर्ग में इंद्रदेव नाम के राजा को भूल जाएंगे। इधर इंद्रदेव गोरखनाथ के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं और बहुत भयंकर युद्ध होने लगता है। गोरखनाथ इंद्रदेव की सभी शक्तियों तथा अस्त्र शस्त्र को विफल अवनष्ट कर देते हैं। लास्ट में इंद्रदेव हताश हो जाते हैं और जाकर गोरखनाथ जी से क्षमा याचना मांगने लगते हैं। इंद्रदेव गोरखनाथ जी से अपने जीवन की भिक्षा मांगने लगते हैं। तभी गोरखनाथ जी कहते हैं, इंद्रदेव, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी सारी शक्तियों को भी वापस करता हूं। आज से तुम किसी महात्मा साधु संत से अहंकार में बात नहीं करोगे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी इंद्रदेव गोरखनाथ जी से गलती मानते हैं और लज्जित होकर अपने स्वर्ग सिंहासन पर चले जाते हैं। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय।